अभी पीड़ित परिवार से बात की और पीड़ित परिवार को मैंने सुना। पीड़ित परिवार की एक ही डिमांड है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरी डिमांड पीड़ित परिवार की नहीं। परिवार से बात करने के बाद ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई के दौरान जो रवैया पुलिस का रहा, जो जिसमें इस तरह के अपराध में संवेदना होनी चाहिए थी, वो संवेदनहीन दिखाई पड़ता है। इससे और कई जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि परिवार के मन में कई शंकाएं हैं और पुलिस उन शंकाओं को दूर नहीं करती। परिवारजनों के साथ उस दिन जो है जिस तरह की मारपीट हुई थी भी आपने और मैंने देखा, वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह की हिंसा का प्रयोग जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की, उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया गया। परिवार की महिलाओं को, पीड़िता की मां को भी चोट लगी है, पीड़िता की बहन को भी चोट लगी है और वो भय के साए में। हमने अधिकारियों से भी बात की है। अभी मूल बात होने के लिए हमारा एक जो है प्रतिनिधिमंडल जिले के अधिकारियों से मिलने के लिए जा रहा है। मैं स्वयं जिम्मेदारियों को समझते वहां नहीं जा रहा हूँ, मैं यही कार्यकर्ताओं के बीच में। और हम लोगों ने तय किया कि जो डिमांड्स हम लोगों ने रखी है उनको पूरा करने के लिए हम लोग 7 दिन का समय प्रशासन को, पुलिस को देंगे। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन यहाँ नहीं करेंगे। इस बार लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास के घिराव का करेंगे। आपने भी देखा होगा, मेरे भी इतने जिनके जीवन में संघर्ष में मैंने कभी इस तरह के अधिकारियों का रवैया नहीं देखा। मैं चिंता में हूं। अगर छोटी सी बात से या किसी के द्वारा कोई कमेंट पास करने से अगर अधिकारी इस तरह का गुस्सा रवैया इख्तियार करेंगे, मारपीट करेंगे, जो कस्टडी में उनके साथ मारपीट करेंगे, तो ऐसे समय में ये कैसे माना जाए कि अगर और क्रोध आ जाए तो गोली नहीं चला सकते अधिकारी, गोली चलाने के आदेश नहीं दे सकते। ये चिंता है हमारे मन में। और उसके बाद अधिकारियों द्वारा खेद न प्रकट करना, उल्टा जो है जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हीं को जेल भेज देना, उन पर इस तरह की धाराएं लगा देना, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को छिपाया जा रहा है। तो इसलिए आज हमें यहाँ रोक दिया गया था। हमने पीड़ितों को सुना, पुलिस को भी सुना, अधिकारियों को भी सुना। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी जिले का माहौल अच्छा नहीं है। जिले के माहौल को जातीय तनाव कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरह का जातीय तनाव अपने मेरठ की क्रांति धरा कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दिन वाल्मीकि जी की और ये जो क्रांतिकारी की धरा है इसमें नहीं होने देंगे। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को शांति बनाने की अपील करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई हो, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों ने हमें भरोसा दिलाया। अभी हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। मायावती जी का बयान आया है इसी बात को लेकर, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कुछ दलों को लेकर ये कहा कि भाई आप सड़कों पर ना उतरे, ये कानून की प्रक्रिया होती है, कानून कोर्ट से निपटाया जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए, मैंने भी उनका बयान सुना है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भाई कुछ पार्टियों के नेता जाते हैं, मैं इस पर जाना नहीं चाहता। वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है और वो आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उनको हो सकता है कोई उनके मन में कोई शिकायत हो, लेकिन ये सच है कि जहां सरकार तानाशाही कर रही है, मैं अकेला नहीं हूं, सारी पार्टियों के लोग समय समय पे किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पे आते हैं। और किसान आंदोलन 13 महीने चला, महिला प्रोटेस्टर्स ने आंदोलन किया, तमाम कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। आप ही बताओ, आंदोलन करने का अधिकार ना उनको या मुझे, सबको संविधान ने दिया ना, तो हम अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है पीड़ित परिवार, तो उसको लाठी बजा देनी चाहिए। तो उनकी सलाह ठीक है, जो सलाह उनकी अच्छी होगी उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि निचली अदालत से न्याय न मिले तो सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पैसे हमारे लोगों पे हैं।
और वो ये कह रही सड़कों पे आंदोलन न करे तो वो हम तानाशाही की छूट दे दें कि हमारी बहन बेटियों का रेप हो जाए, उनको मारा जाए, उनके ऊपर तेजाब डाला जाए, उनको लटकाया जाए, उनकी जमीन छीनी जाए, तो हम लोग चुपचाप घर। इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी वो हमारी सम्मान है, उनका सम्मान भाई। मेरठ के जो एसएसपी हैं जी और मेरठ की पुलिस, इस परिस्थितियों में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और मैं भी एक संवैधानिक पद पे हूँ, तो अगर किसी से गलती हो गई तो ऐसा नहीं कि दोबारा उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं तो बड़ा सम्मान था मेरे मन में उनके लिए, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हुई है तो ऐसा लगता है, मेरे मन में तो ये बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे उनके ऊपर दबाव बनाया गया हो कि जाके ये दलित समाज के लोग सड़क पर बैठ गए, उन्हें आंदोलन मांगने। ये सरकार हमारी सरकार है, इस सरकार में दलित समाज के लोग सड़क पर कैसे बैठ गए, इनकी हैसियत कैसे हुई, इनको इतना पीट पीट के भगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनसे करवाया गया है, लेकिन किया उनके द्वारा गया है, तो इनको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी कि इस तरह की एक जिम्मेदार पद पे यूपीएससी द्वारा जो है आईपीएस व्यक्ति जो है, जिले की पुलिस के सर्वोच्च पद, जिले के पुलिस के सर्वोच्च पद में है, अगर वो इस तरह की स्थिति वो करेंगे तो वहां के थानेदार सीओ तो खाली खींच लेंगे लोगों की। भाई वो तो अगर कप्तान का रवैया है तो पुलिस जिले की जो एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, सीओ तो खाली खींच लेंगे धरना प्रदर्शन करने वालों की। मेरा सवाल ये है, उन्होंने ही कहा कि 5 बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, उन्होंने कितनों में जाके थप्पड़बाजी की, कितने लोग कस्टडी में जाकर उन्होंने पीटे, और उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों को सार्वजनिक रूप से ऐसे पीटा? क्या उनको नहीं पता था ये कमजोर वर्ग के लोग, इनकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इनके मन में शंकाएं हैं, हम इस शंका को दूर करें। क्या जिलाधिकारी नहीं मिल सकते पीड़ितों से? क्या इतने दिन के समय कार्यकाल में आप देखो जितने आंदोलन हुए हैं, जिलाधिकारी घर ओपन बैठ कर मना कर देते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा? क्यों जिलाधिकारी या जनता के लिए नहीं बैठे? वो मना कर देते। किसान प्रोटेस्ट और भी प्रोटेस्ट हुए, वो 6-6 घंटे लोग बैठे मिलते नहीं, क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसी क्या स्थिति है कि अधिकारी मिलना नहीं चाहता? जनता के अधिकारी नहीं है क्या? चंद्रशेखर जी, आपने एक आरोप लगाया कि कप्तान से करवाया गया, तो जब इतनी बात पता लगी तो फिर कौन है आपको लगता है कि ये लोग पीछे होंगे? देखो, जो लोग, जिन लोगों को लगता है किसी भी प्रोटेस्ट जाति के आधार पर सरकार की थूथू होगी, वही अधिकारी ये सब चीजें करवा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने, किस अधिकारी ने बहुत सख्ती से एसएसपी कहा कि जाके मौके पे भीड़ को हटाओ। ये पुरानी सरकारें नहीं है, ये जो है ये भाजपा की सरकार है, और ये दलित समाज के लोग सड़क पे बैठ गए। इनको जो भाषा शैली देखो, आप मानसिक रूप से तैयार थे। गंदी सड़क गंदी कर दी सालों ने, और इनके बाप की सड़क नहीं है। ये सड़कें तो जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, किसी के बाप के पैसे नहीं बनी है। ये जनता के पैसे से बनी है, और ये जनता, ये जो गरीब जनता इनके टैक्स से बनी है। इस तरह की भाषा शैली अवगत कराती है कि वो आदमी दबाव में था, उनको इससे करवाया गया, करा उन्होंने भी, वो भी बराबर के दोषी, उनको खेत प्रकट करना चाहिए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, 20 तारीख से सत्र चलेगा। अगर मैं जीवित रहा, पूरे दिन सुबह से सत्र चलेगा। अपनी बात को रखने के बाद चाहे मुझे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आंदोलन बैठना पड़े, जब तक इस हमारे बच्चों पे जो अन्याय हुआ और जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मैं धरने बैठ रहूंगा, पार्लियामेंट में बाहर, अंदर ही बोलूंगा और पार्लियामेंट के बाहर भी। जिस तरह के जब सांसद के कपड़े फट सकते हैं हरिद्वार में, यहाँ प्रोटेस्टर को पीट के डाला जा सकता। कौन सी धारा में लिखा है पीट दोगे? कौन सी पुलिस एक्ट में लिखा है? सब जो है जाति के आधार पर हो रहा है। ये जातीय वैमनस्य है, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात आपने भी एक बड़ी बात कही है कि मैं जिंदा रहेंगे तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि सरकार में ना सांसद ना आम जनता, जब मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान रायबरेली में मार दिया मेवालाल पासी को, जिसके घर गया था मैं, जब हमारे परिवार के लोग सुरक्षित नहीं, बाढ़ आ गई है दलितों पे सरकार में, बाढ़ आ गई दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों, मुसलमानों, बाढ़ आ गई सरकार में, रोज हिंसा हो रही है। कितने घरों में जाएंगे हम लोग? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, ये जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है, डीजीपी की है, जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ रही है। न्याय उनको दिलाना चाहिए, तनख्वाह वो ले रहे हैं और हर जिले में जाकर लड़ना हमको पड़ रहा है। ये अन्याय हो रहा है सरकार में। आपको किससे जान का खतरा है? आपको किससे जान का खतरा है? देखो, मैं एक बार मरूंगा, जब भी आएगी तब मरूंगा। मेरी स्थिति क्या है ये तो आप जानते हैं, मेरे पे सार्वजनिक रूप से गोलियां चली, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लोगों का खतरा भी मेरा ही खतरा है। जब मेरे भाइयों बहनों को, मेरी माओ को, उनको मैंने देखी, उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को देखी, उसको ना यहाँ पट्टी बांधी हुई सूझ रही है, वो डंडे मारने हैं आपको, क्योंकि दलितों की बहनें बेटियां बैठी हैं। भैया
मैं मान जाता, आप सारे पत्रकारों बताओ पिछले 1 साल में किसी पे लाठी पड़ी क्या प्रोटेस्टर पे? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जाति बहुत बड़ा मसला रखती है भाई। इस जाति का जो भाव है ये बड़ा खतरनाक है। और मैं आपके सामने कह रहा हूं निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष जांच हो, एक भी निर्दोष जेल ना जाए और एक भी दोषी बचे ना, इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले, संतुष्ट करे जनता को, परिवार को संतुष्ट करे कि हम आपको कर रहे हैं। जो डिमांड्स हैं हम डिमांड कर रहे हैं, परिवार नहीं कर रहा भाई। पत्रकार साथियों सुन लेना, उसको परिवार की बच्ची थी जो पढ़ा लिखा के तैयार करती थी, कमा के आज हमारी बहन है यहाँ सीओ जो इस मामले की जांच कर रही है, सौम्या, हो सकता है वो आईएएस बनती, आईपीएस बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, अपने परिवार को पैरों पे खड़ा करती। उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल है जिनको 120 में इंक्लूड नहीं किया गया। तीसरा, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। अभी सामूहिक दुष्कर्म है नहीं है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ। आने दीजिए, कितने लोगों के फिंगरप्रिंट मिलते, क्या मिलता, निष्पक्ष होगा, पता लग जाएगा। जिस थाना अध्यक्ष को रात को एप्लीकेशन दी और उसने कहा मैं सुबह को करूंगा, क्योंकि दलितों की बेटी है भाई, बहुजन समाज की बेटी है, सुबह को देखूंगा, उस थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? बहुत सारे सवाल हमारे मन में है। जब अधिकारी कह रहे इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो ये पता लगता है कि कुछ करने की मनसा नहीं है। इसलिए उस परिवार को, परिवार वहां भय के साए में, क्योंकि 4 दिन पहले भी उस परिवार के पीछे 4 लोग लगे, तो उस परिवार को का पुनर्विस्थापन जो है वो जो है रिहेबिलिटेशन यहाँ होना चाहिए शहर में, जो वो सुरक्षित रह सके, ये एक्ट कहता है, ठीक है। और अभी तक कोई मुआवजा सरकार ने घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दलितों का दलित परिवार, इसलिए मुआवजा नहीं घोषित किया। मैं आपसे कह रहा हूं, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन मीडिया की गूंज पश्चिम उत्तर प्रदेश तक नहीं है। मैं भी लखनऊ गया तो रायबरेली जाना पड़ा, मैं सहारनपुर हरिद्वार गया तो मुझे टिहरी जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दमन हो रहा है, हमारे लोग इस दमन को भूलेंगे नहीं, आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। मेरी बात सर, इसका विधानसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिलेगा? मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने एक एक आदमी को बताऊंगा कि किस तरह का न्याय लिस्ट बना के पिछले 5 सालों में सरकार में और उससे पिछले 5 सालों में हाथरस से लेके कपसाड़ की बेटी तक। और मीडिया के बंधु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी बेटी का चरित्र हनन करके कपसाड़ में भी खबरें चलाई थी कि उसका प्रेम प्रसंग था। घटनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग जब दलित की बेटी होती है या अति पिछड़े समाज की होती है तभी दिखता है। अनुष्का पाल 45 दिन तक पड़ी रही उसमें नाले में। यही न्याय है, ये हमारे हिस्से में आए देश में, ठीक है। हमारी बेटी गायब होती, सुबह को ढूंढेंगे, पहले कुत्ता बिल्ली गायब हो जाता तो रात को मिल जाता था। हमें और ताकत बनानी पड़ेगी और हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सुरक्षित नहीं है सरकार में कोई नारे कुछ भी लगा लो चाहे, ठीक है। परिवार ने आपसे क्या बात करी, क्या मांग रखी? परिवार ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि आप आए हो, हम आपका इंतजार देख रहे थे, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें न्याय दिलाओगे। हम डर के साए में हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। 1.5 साल पहले भी इस तरह से मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे। पुलिस तो कहती है कि फैसला हो गया था, जबकि हमें डरा धमका के फैसला करवाया गया था और हमसे वादा किया गया था कि आज के बाद आपकी बच्ची की तरफ आंख उठा के। मेरे पर नोट और बच्ची का जो उसने 11 तारीख को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, उसने कहा मेरी जान खतरा है, यानी कि वो 11 तारीख को भी उसको उम्मीद थी कि उसके साथ अन्याय हो सकता है, वो मर सकती है। 11 तारीख को किया, 15 तारीख को उसको उठा गया। जिस आदमी से वो खतरा महसूस कर रही है उसके साथ स्वीकृति चली जाएगी, बताइए आप मुझे। तो इसका मतलब, क्योंकि फिर मैं कहूँगा दलित की बच्ची है साहब। क्या आपकी आज एसएसपी से बात हुई इस मामले को लेकर? अभी आज तो नहीं हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, जिस दिन लाठीचार्ज किया उस दिन भी हुई। अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे ही कहेंगे, उनको भी अपने जो है द्वारा जो व्यवहार किया गया उसका पे खेद होना चाहिए और इस मामले में कठोर कार्रवाई हो इसकी उम्मीद करते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ मामला खत्म नहीं हुआ है, मामला लखनऊ भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा, जंतर मंतर पे जहां भी जा सकता हो जाएगा, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। ये बात मैं आपको, जो लोग जेल भेजे गए हैं उनका क्या? जो लोग जेल भेजे गए हैं, मैंने अधिकारियों को कहा है कि बिना शर्त के उनको रिहा किया जाए, क्योंकि आपने जो 7 CL एक्ट और सबको लगाया, किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। आपने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उनको जेल भेज दिया। उन सारे बच्चों को, वो सारे बच्चे हमारे समाज के हैं, राजनीति भले अलग अलग पार्टियों में करते हैं, उनको रिहा करना चाहिए बिना शर्त के। एसएसपी ने कहा है कि हमारा विरोध करने वाले को अपील है 2 पेड़ लगाए, जो सपोर्ट करें वो 1 पेड़ लगाए, और हमसे कोई सवाल है तो हमारे पास आए, सारे साक्ष्य हैं। हम 1000 पेड़ लगाएंगे
और एक पेड़ राष्ट्रपति जी भी माँ के नाम लगा रहे हैं, लेकिन इन पेड़ों की छांव में कौन बैठेगा ये जनता तय करेगी। मेरी बात पे